Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल सब्जेक्ट। तो फार्माकोलॉजी का बेसिक क्या स्कोप है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसका पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल जो वर्ल्ड में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, लेकिन जो इसका बेसिक काम है वो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं बात करूँगा, मैं डॉक्टर अब्दुल मालिक। तो सबसे पहली बात है कि स्कोप में अगर हम देखा जाए तो इसका वेरी इम्पॉर्टेंट स्कोप है। बहुत सारे एरियाज़ हैं जो ये फार्माकोलॉजी कवर करती है। तो सबसे पहले देखें तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में फार्माकोलॉजी का बड़ा रोल है। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ड्रग्स। तो फार्माकोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली ये न्यू ड्रग जो है ना रोल अदा करते हैं, उनकी सिंथेसिस में, उनकी प्रिपरेशन में, उनके डिटेक्टिंग में, स्क्रीनिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो न्यू ड्रग जब बनती है तो वो मेडिसिन की शक्ल में आ जाती है, बाद में उसको फार्मूलेशन बना के लोगों में दिया जाता है मुख्तलिफ डिजीज़ में। तो इसका सबसे पहला रोल जो है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल है। दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो जो फार्माकोलॉजी है ये फार्माकोकाइनेटिक्स इसकी एक ब्रांच है, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन या उसकी टॉक्सिसिटी को, जो एडमिट के नाम से हम इसको पढ़ते हैं, आदमी के नाम से पढ़ते हैं, आखिर में टी लगा दें, टॉक्सिसिटी इसमें शामिल हो जाए तो एडमिट के नाम से हम पढ़ते हैं। तो इसका ये रोल है कि फार्माकोकाइनेटिक्स में कोई भी ड्रग है उसके बारे में हम उसकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन कैसे होती है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी हाउ डू द बॉडी डू विद द ड्रग, हाउ डज़ द बॉडी डू विद द ड्रग। तो लिहाजा ड्रग के साथ बॉडी क्या करती है, तो उसमें इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगले इसकी एक और ब्रांच है, वेरी कॉमन है, जिसके बारे में हम कोई भी नई ड्रग है उसकी डिस्कवरी में इसको पढ़ा जाता है, उसको देखा जाता है, उसके बाद ही जाके उसको ड्रग कहा जाता है। तो उसमें है फार्माकोडायनामिक या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। इसमें बेसिकली हम मुख्तलिफ टारगेट्स को देखते हैं कि कहाँ से ये इफ़ेक्ट आ रहा है, किन टारगेट्स के ऊपर, और ये स्पेसिफ़िक होता है, यानी एंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं जहाँ पे ये एक्ट करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। तो इसको हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन भी कहते हैं। तो लिहाजा दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इन विच वी एग्जामिन हाउ ड्रग्स इंटरेक्ट विद द स्पेसिफिक टारगेट्स इन द बॉडी। इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया एंजाइम्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, चैनल्स हैं, तो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पे जाके ये इफ़ेक्ट करेगा। और फाइनली थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट जो हैं बॉडी के वो हमें शो करेगा, यानी बॉडी के साथ ड्रग क्या करती है, ये फार्माकोडायनामिक है बेसिकली। इसके बाद जो चौथे नंबर पे इसका रोल है, इसकी इम्पोर्टेंस है, स्कोप है फार्माकोलॉजी का, वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी जो क्लिनिक में अप्लाइड फार्माकोलॉजी हम कह सकते हैं, जो यूज़ होती है उसके बारे में है। इट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन पेशेंट केयर, के पेशेंट केयर में इसका बड़ा रोल है, यानी उसके अंदर देखना कि ड्रग कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उसकी सेफ्टी फार्माकोलॉजी क्या है, उनके डिटरमाइन करना और उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव करना और उसके ऊपर सारी स्टडी करते रहना, उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। यानी पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्ज़र्व करना, उसके साथ जो केसेस आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो उनको चेक करना, ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फिफ्थ जो है इसकी एक ब्रांच है, जिसमें इसका जो स्कोप है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जो है बेसिकली स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल जो वर्क हैं उनको देखकर जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसको देखना कि उनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और उन सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करना और उनकी सेफ्टी फार्माकोलॉजी मैयर करना कि क्यों ये टॉक्सिसिटी शो हो रही है, किस वजह से हो रही है, ड्रग इंट्रैक्शंस आ रहे हैं या कोई ऐसा कंपाउंड ज़्यादा डोज में चले जाते हैं तो डोजेज फॉर्म में वो टॉक्सिसिटी शो करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी जो है वो इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है फार्माकोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ न्यू स्क्रीनिंग ऑफ कंपाउंड में भी करते हैं, न्यू ड्रग डिस्कवरी में भी करते हैं। तो टॉक्सिकोलॉजी जो मेजर पार्ट है इसका, हर ड्रग का वो टेस्ट होता है तब भी वो ड्रग बनती है, वरना वो पॉइजनस कहलाएगी, साफ ज़रा। अब स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में एक हमारे पास और है फार्माकोजेनेटिक्स एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अगर हम बात करें
फार्माकोजेनेटिक्स वो है कि जेनेटिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी कि कोई ड्रग है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, कुछ किसी पर्सन में किसी में कम करती है। ये जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है और नेचर ऑफ द ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है वो किस फॉर्म में है, किन लोगों में ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, किन लोगों में नहीं करता। वो एक फार्माकोजेनेटिक्स होगा कि डिफरेंट जेनेटिक्स पर्सन की डिपेंड करता है कि वो उसके साथ क्या इंटरेक्ट करता है, वो ड्रग क्या इंटरेक्शन करती है। तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने में भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, उसके जेनेटिक्स को देखकर कि इसकी जेनेटिक्स क्या है, उसके मुताबिक जो ड्रग बनाई जाएगी, दी जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। इससे जो है ना कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, टारगेटेड थेरेपी होती है और बाकी जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम होंगे और ड्रग का जो रिस्पांस है वो 100% हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी जो रिलेटेड टू दिस CNS स्टिमुलेशन, ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ साइको स्टिमुलेंट ड्रग्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, जैसे कोकेन है, मॉर्फिन है, मल्टीपल अदर ड्रग्स हैं, हीरोइन है, तो उसके बारे में देखना और मेंटल डिसऑर्डर्स की जो मेडिकेशंस हैं उसको आगे बनाना और उनके बिहेवियर और जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करने का नाम है। जैसे कि बिहेवियर कैसे उसके अंदर चेंज होगा, उसको हम साइकोफार्माकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। इसके बाद है वेटरनरी फार्माकोलॉजी जो रिलेटेड टू दी एनिमल्स। एनिमल के अंदर जो हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी, उसके अंदर क्या इफ़ेक्ट आ रहा है एनिमल्स को, हम रैट्स के ऊपर, माइस के ऊपर, रैबिट्स के ऊपर, गिनी पिग्स के ऊपर, मल्टीपल अदर एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मंकीज़ हैं, उनके ऊपर जो टेस्ट करके हम इस्तेमाल करेंगे, दैट विल बी वेटरनरी। या एनिमल के यूज़ के लिए भी हो सकती है या फिर हम एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोलॉजी है वो हम एनिमल पे पहले टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन पे टेस्ट करते हैं। तो इससे ये भी फ़ायदा होगा कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी में जो है वो नॉलेज गेन होगा और उस फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्रग रेगुलेशन एंड पॉलिसी के ऊपर भी बड़ा रोल है। ड्रग रेगुलेशन एंड पॉलिसी बनाने में ख़ास तौर पे सेफ्टी फार्माकोलॉजी जो इसकी एफिकेसी है, इसकी क्वालिटी है ऑफ द ड्रग, उसको डिटेक्ट करके उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको बनाया जाता है कि इसकी सेफ्टी जो है वो 100% ठीक हो, कम से कम टॉक्सिक हो, इसकी एफिकेसी जो है 100% हो और इसकी क्वालिटी ऑफ द ड्रग शुड बी मेंटेन्ड। इसको साफ ज़ाहिर है कि जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं उसको पॉलिसी मेकर्स में ड्रग रेगुलेशन में रखा जाता है, जो को पॉलिसी बनाते हैं FDA, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट कंपनीज़ जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी स्टैंडर्ड को देखा जाता है और उसके मुताबिक जो है ना बनाया जाता है। और इसकी कोलैबोरेशन जो है डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ भी इसका इफ़ेक्ट है। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो फिजियोलॉजी इसको पढ़ी जाती है, एनाटॉमी पढ़ी जाती है, पैथोलॉजी पढ़ी जाती है, माइक्रोबायोलॉजी, डिफरेंट सब्जेक्ट जो है वो को रिलेट करके एक स्पेशल जो है फार्माकोलॉजी के साथ हम पढ़ते हैं ताकि उसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं हम उसको कवर कर सकें। बायोकेमिस्ट्री है, इस तरह के जो डोजेज फॉर्म है, तो इस सारी जो है डिफरेंट डिसिप्लिन के जो बुक्स हैं वो कंबाइन करके इसकी स्कोप को जो है ना हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम इसको पढ़ाते हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। If you have any question, you can write in the comment section. Please subscribe my channel and like the video and further share with the students and colleagues. Thank you. Allah Hafiz.